अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है यूरोकॉर्डेटा। इन्हें यूरोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है। यूरोकॉर्डेट्स का ताल्लुक फाइलम कॉर्डेटा से है। ये वैसे तो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, लेकिन इनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड और सेंट्रल हॉलो डोर्सल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, जिसकी वजह से इन्हें फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। अगर हम इसके लफ्ज़ी मतलब को देखें तो यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेट्स का मतलब होता है कॉर्ड, इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो टेल पर है और एक रॉड लाइक सैक लाइक बॉडी पर मुश्तमिल होती है। इन्हें हम आम तौर पर ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, एसिडियन भी कहते हैं और सी स्क्वर्ट्स भी कहा जाता है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के साथ साथ हम इनके ओवरऑल जनरल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एनिमल जो हैं ये पाए कहा जाते हैं। एनिमल किंगडम के अंदर ये समंदरों के अंदर पाए जाते हैं, शैलो वाटर के अंदर, और किसी भी सरफेस के साथ ये अटैच होते हैं, शिप के साथ, पत्थरों के साथ, ओशन फ्लोर के बेड के साथ जो हैं ये अटैच होते हैं। ये एक मेरे पास एक एसिडियन है, यूरोकॉर्डेट है, इसे ट्यूनिकेट भी कहते हैं। इसकी बॉडी जो है वो सैक लाइक होती है। इसकी निचली बॉडी की सरफेस के ऊपर एंकर करने के लिए, अटैच होने के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें स्टोलन कहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को सरफेस के साथ अटैच कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो ये इनकी पूरी बॉडी है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो कि एक बॉडी वॉल पर मुश्तमिल होती है, जिसे ट्यूनिक बॉडी वॉल जो है वो कहा जाता है। इसके अंदर खाने होते हैं, एट्रियम होता है और इसके अलावा एक कैविटी होती है जिसे ट्यूनिक कहते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्यूनिकेट कहा जाता है। इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनकी ये सैक लाइक जो बॉडी है, इसके ऊपर की तरफ दो ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग जो है उसे ओरल साइफन कहा जाता है या इन करंट कैनाल कहा जाता है या इन करंट साइफन कहा जाता है, जिसके ज़रिए पानी इनकी बॉडी में एंटर होता है। दूसरी तरफ एक ओपनिंग है जिसे एट्रियल साइफन कहा जाता है या एक्सक्रंट साइफन कहा जाता है, जिसके ज़रिए पानी जो है वो रिमूव होता है। तो इनकी बॉडी में मुसलसल पानी जो है इधर से दाखिल होता है और पानी इधर से सर्कुलेट करता हुआ जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एनिमल जो हैं ये ससाइल हैं, और आपको पता है ससाइल जो है ये एंटोनिम है मोटाइल का, यानी ऐसे एनिमल जो किसी भी सरफेस के साथ सिडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारते हैं, ससाइल होते हैं, हरकत नहीं करते, मोटाइल नहीं होते, उन्हें ससाइल कहा जाता है। कॉलोनियल भी होते हैं समटाइम, ये बडिंग के ज़रिए बहुत सारी एक कॉलोनी भी बना लेते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं, अलग अलग भी बहुत। दूसरा जो पॉइंट है वो है ये है कि इनकी बॉडी जो है वो सैक लाइक होती है, जो कि एक मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जिसे ट्यूनिक कहते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्यूनिकेट कहा जाता है। और इनकी बॉडी वॉल को ट्यूनिक बॉडी वॉल कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में मुसलसल वाटर सर्कुलेट करता है, लिहाजा इनकी बॉडी में जो स्केल्टन है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन जो है वो पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके नर्वस सिस्टम की। इनके बॉडी के जो इन करंट साइफन यानी ओरल साइफन है और एक्स करंट साइफन यानी एट्रियल साइफन साइनस है, उन दोनों के दरमियान में यहाँ पर नर्व गैंग्लियन मौजूद होता है, जो कि एक नर्व प्लेक्सिस है, जो कि ब्रेन का काम करता है और पूरी बॉडी की जो मूवमेंट है उनको रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये हर तरफ से आने वाले स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ओरल साइफन ओपनिंग नज़र आ रही है। यहाँ से पानी जो है इसकी बॉडी में एंटर होता है, नीचे इसका माउथ है। तो पानी जब माउथ से एंटर होता है तो आगे ये एक मेजर स्ट्रक्चर है जिसे फेरिंग्स कहा जाता है, जो कि एक पूरा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फेरिंग्स। पानी जो है वो फेरिंग्स के अंदर दाखिल हो जाता है। इस फेरिंग्स के अंदर बहुत सारे स्टिग्मा यानी छोटे छोटे बारीक बारीक सुराख होते हैं, जो कि दरार लाइक होते हैं। अगर ये ज़्यादा हो तो उसे स्टिग्मेटा कहते हैं, अगर एक हो तो उसे स्टिग्मा कहते हैं। वो आपको यहाँ पर बहुत सारे बारीक बारीक जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो क्या होता है कि जो पानी है वो जब इनके साइफन के अंदर एंटर होता है तो यहाँ से स्टिग्मेटा के ज़रिए बाहर निकल आता है। यहाँ पर इसका जो खाना है उसे एट्रियम कहते हैं और पानी जो है यहाँ से गुजरकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो एक तरफ से ओरल साइफन के ज़रिए एंटर होकर माउथ के ज़रिए फेरिंग्स में आ जाता है, फेरिंग्स से स्टिग्मेटा
यानी बारीक बारीक दर्जों के ज़रिए निकल कर फिल्टर होकर यहाँ से एक्सक्रेंट के ज़रिए बाहर निकल जाता है। अब अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो पानी में जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, फूड वगैरह होती है, प्लैंक्टोनिक या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल जो है ये एक स्ट्रक्चर है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और म्यूकस जो पैदा होता है तो उसके साथ जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और एक लंबी सी स्ट्रिंग बन जाती है, रस्सी बन जाती है, जिसके साथ फूड के पार्टिकल अटैच हो जाते हैं। अब वो जो रस्सी है जो स्ट्रिंग के साथ बनी है फूड के पार्टिकल के साथ, वो नीचे आ जाती है। नीचे उसका जो है वो स्टमक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टमक है जो कि उसका गट है मेन। यहाँ पर एंजाइम सेक्रीट होते हैं और फूड पार्टिकल जो है उन्हें स्ट्रिंग से अलहदा कर दिया जाता है, जहाँ पर आगे फिर डाइजेशन होती है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलर भी होती है और इंट्रा सेलर भी होती है। डाइजेशन होने के बाद ये गट जो है ये मूव करती है और मूव करने के बाद रोटेट होती हुई यहाँ पर आकर ओपन होती है, जो कि एट्रियम है। यहाँ पर एनस के ज़रिए अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो उसको निकाल दिया जाता है, जो यहाँ से एट्रियम से होती हुई एट्रियल साइफन के ज़रिए जो है वो जिस्म से रिमूव कर दी जाती है। तो इस तरीके से इसका सिंपल सा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें कोई प्रॉपर रेस्पिरेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वेंट्रल टू द पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी यहाँ पर एक हार्ट मौजूद है। हार्ट में से एक ब्लड वेसल है जो कि एंटीरियर साइड पर निकली हुई है और एक पोस्टीरियर साइड पर निकली हुई है। हार्ट जो है वो पहले पंप करता है तो ब्लड वेसल्स में ब्लड चला जाता है, और फिर दोबारा पंप करता है तो वहाँ से ब्लड जो है दोबारा फिर हार्ट में आ जाता है। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से, इसको भी अंडर डिबेट है, स्टडी किया जा रहा है कि ये ब्लड जो है ये हार्ट से पहले निकलता है और फिर वापस दोबारा उसी तरीके से हार्ट के अंदर वापस आ जाता है। इसके ऊपर अभी रिसर्च जो है वो हो रही है। एनी हो, तो ये हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करता है बॉडी के ट्यूनिक्स में और आगे और पीछे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम देखें तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में ये जो एनिमल्स होते हैं ये मोनीशियस होते हैं, यानी ये मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों एक साथ होते हैं। ओवरीज भी होती हैं, गोनेड्स भी होते हैं, टेस्टिस भी होते हैं। ओवरीज जो हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर ये जो गोनेड्स हैं ये मेल और फीमेल गोनेड्स हैं जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट्स जो हैं वो इस डक्ट के ज़रिए जाते हैं और जेनिटल पोर के ज़रिए यहाँ पर एट्रियम में खुलते हैं, जहाँ से पानी के ज़रिए इनको जिस्म के बाहर निकाल दिया जाता है। बॉडी के बाहर पानी के अंदर ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक लार्वा बनता है। लार्वा जो है वो फीडिंग नहीं करता बल्कि उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, चेंजेस आती हैं, जिसके दौरान उसमें नोटोकॉर्ड बनती है, सेंट्रल हॉलो नर्वस सिस्टम बनता है, गिल्स बनते हैं, पोस्ट एनल टेल बनती है जो कि करैक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम कॉर्डेट के। उसके बाद फिर वो सेटल हो जाता है और एक नए ट्यूनिकेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये मोनीशियस भी होते हैं आमतौर पर, क्योंकि मोनीशियस हैं मेल और फीमेल दोनों के जो गोनेड्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो की जाती है, यानी एक मेल बन जाता है दूसरा फीमेल बन जाता है और आपस के गैमीट्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस जो है वो भी ऑब्जर्व की गई है। अब मैंने क्या किया है कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ से मैंने कट कर लिया है ताकि उसके इंटरनल पार्ट को जो है वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकें। तो ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है एनिमल का जो कि हमने यहाँ से कट करके लिखा है। तो ये यहाँ पर जो स्टिग्मेटा हैं वो आपको यहाँ पे सेंटर में नज़र आ रहे हैं। परफोरेशन है, बारीक बारीक सुराख हैं जिन्हें स्टिग्मास कहा जाता है। ये एट्रियम है जो कि अंदर कैविटी होती है। ये सेंटर में फेरिंग्स है। फेरिंग्स के साथ ही आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही है, ये म्यूकस की शीट है जो कि एंडोस्टाइल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एंडोस्टाइल मौजूद है जिसके साथ फूड के पार्टिकल जो हैं वो ट्रैप होते हैं। यहाँ पर छोटा सा हिस्सा जो है वेंट्रल ब्लड साइनस आपको नज़र आ रहा है जिसका तल्लक जो है वो दिल के साथ है। ये जो आउटर लेयर है ये ट्यूनिक है, जिसकी वजह से इनको ट्यूनिक कहा जाता है, और यही चीज़ है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके से ये एक सिंपल से कॉर्डेट्स हैं जिनके स्ट्रक्चर को और फंक्शन को हमने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।